शामली धरने से बड़ी खबर आ रही है। किसान ने अपना गला रेतने की कोशिश की और आत्मदाह का प्रयास किया। तुरंत आनन फानन में विक्की कसेरवा जो किसान हैं अपनी गाड़ी निकालते हैं और उनको सीएससी अस्पताल में लेकर जाते हैं। वहां जाकर भी उनकी जेब से 4 से 5 ब्लेड पाए गए। यहाँ भी किसानों ने उनकी जेब से काफ़ी ब्लेड निकाले। किसानों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान का कहना है जब तक हमें हमारे गन्ने का पूर्ण भुगतान नहीं मिल जाता तब तक ऐसा होता रहेगा। बैठ लो कोई गोली मार तो नहीं, कोई नहीं मार। आ जाओ रुको जाओ। दोस्तों नमस्कार। शामली धरने में किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन आएगा। अभी कुछ देर पहले किसान ने यहाँ आत्महत्या करने की कोशिश की। जेब से लगभग 10 से 12 ब्लेड निकले और यहीं पर उन्हें अपने गले पर रेत लिया अपना गला। अब यहाँ पे जो धरना संयोजक है शास्त्री जी और जो किसान है उनसे बात करेंगे ऐसा क्यों हो रहा है। किसान यहाँ मौजूद थे, सभा लगभग समाप्त हो चुकी थी, किसान अपने घरों की तरफ चल दिए थे, लेकिन अचानक से घटना हो गई। अब शास्त्री जी हैं और किसान हैं भाई, अचानक से मतलब आपको उम्मीद थी ऐसा भी हो सकता है यहाँ धरने में? वे तो हमारे पास आए और आकर रोने लगे और रोते रोते उन्होंने कहा कि भाई मेरा भुगतान करवा दो, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मेरे घर में बीमार है और मुझे पैसों की ज़रूरत है। और आके बाद जब पैसे नहीं मिल रहे तो उन्होंने उठा कर ब्लेड फेरना स्टार्ट कर दिया और वे लहूलुहान हो गया। इतना खून बहा, फिर हमने रोक किया, उनके हाथों में सब ब्लेड खोसे। 2-3 जेब थी, तीनों में एक 2 ब्लेड था उनकी। फिर हमने उनके वो कपड़ा बांध के फिर एक डॉक्टर के पास भेजे। हम तो आपके चैनल के माध्यम से एसपी साहब को ये कहना चाह रहे कि एसपी साहब आप मीटिंग के लिए बुलावे हमें, मीटिंग में हमें बुलाकर हमें ही धमकाओ। इनका कैसे करें हम किसानों का बताओ? ये तो इनके बीच में आकर आप खुद वार्ता करो इनसे। अरे आप मिल मालिक को धमकाने रहे, हम ही किसानों को धमका रहे, हमें अपना पैसे पे धमका रहे। हम अपने पैसे लेने के लिए तो बैठे यहाँ, या कुछ आपकी तनख्वाह मांग लिया, मिल मालिकों की तनख्वाह मांग ली। अरे हम अपने पैसे ना मांगे, हम शांतिपूर्ण धरना कर रहे। फिर हम जब अपने वाली पाएंगे तो फिर वो खराब हो जाएगा। तो सही समय हमारा भुगतान कर दे। 2 दिन का टाइम दिया शास्त्री जी ने जो आज की सभा में ऐलान कराया, तो 2 दिन से पहले अपने मीन मालिकों से वार्ता करके और हमारा भुगतान जल्दी से जल्द करवावे, अन्यथा अंजाम बुरा होगा। शास्त्री जी आपने उम्मीद थी ऐसा भी हो सके धरने में, इस तरह का टाइम भी आ सके, मतलब अचानक ही ब्लेड का इतना बड़ा इस्तेमाल? अनुरुद्ध भाई ऐसा है ना, किसान परेशान हो गए। कल भी एक किसान का अटैक आ गया क्योंकि वहाँ गुरुद्वारा में जो गए और फिर वो वार्ता के लिए डीएम साहब ने बुला लिए। तो सोचा भाई चलो कोई ना कोई बात बनेगी हो। फिर वहाँ वही लॉलीपॉप दे दिया, मतलब कुछ बात नहीं। और धमकाने के धमका भाई नू ना करो, तुम तो आज तक फैला रहे, फलाना फैला रहे, बात कुछ करते नहीं। तो उस किसान का जो है भाई वो बन गई अब भाई, तो फिर वही बात होगी। तो उसका अटैक आ गया कल। अच्छा वो यहाँ से भी जवाब दे दिया, मेरठ जा रहा हो, चलो खैर उसकी जान बच गई। आज एक किसान आ गए रोता हुआ वो, और खून हो रहा था पीछे से, और आके बैठ गए यहाँ। मैं देखा भाई गले में मगर रखे हो गए तेरे, तो खून हो रहा हो, पीछे से काट खा वो। फिर आ गए और रोता रोता और ब्लेड काट गए और मनु कर लगा। फिर मैं कह रहा खोसियो, तो उस पर खुश है उसकी जेब में तो कहीं ब्लेड हो लिखते और ज़्यादा मार दिया उन्होंने। फिर मैं एसडीएम साहब को फ़ोन करा जी, मकान उन्होंने घटना होगी, भेजियो एम्बुलेंस वगैरह। खैर वे किसान ले गए उसे भाई, जल्दी बल्ले जाओ जल्दी, कभी मान कोई हादसा हो जा तो पता नहीं कौन सा हॉस्पिटल में ले गए, पता लग जाएगा। सरकारी अस्पताल में लेके गए, हम साथ में थे। चलो हमें नहीं पता अनिरुद्ध भाई जी। ना तो यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा, ना रात को पुलिस वाले लौटते यहाँ। क्या सुविधा, क्या सिस्टम है प्रशासन का बताओ? मान लो रात को अगर किसी का अटैक आ जाए, रात को किसी का कुछ दिक्कत बन जाए, तो कहाँ जाओगे एकदम तक किसान बताओ? बेचारा किसान तो अपनी बाइक या पैदल चल गए हुए इतनी दूर पे। इतना तो यहाँ पे एम्बुलेंस की सुविधा है, ना पुलिस प्रशासन ने 4 पुलिस वाले यहाँ बैठे थे, भी ये भी चलते बनेंगे अपने घर की तरफ। आपने आपकी बात नहीं हुई इस मुद्दे में? किसान कोई आहत हो गए और या कुछ यहाँ घटना हो जा तो कौन जिम्मेदार होगा उसका? भाई हमने उस पर भी कह रखा मीडिया के माध्यम से, यहाँ 4 सिपाही छोड़ दो और वे अपना जिम्मेदारी तो रहें ताकि कोई घटना ना हो। मान लो कोई दिक्कत बनेगी, कौन जिम्मेदार होगा उसका?
तो प्रशासन से हम वो कर रहे भाई, यहाँ 4 सिपाही छोड़ दो 24 घंटे, ये अपील है। ताऊ जी आपने भी, आप यहीं थे उस टाइम? मैं बाद में आज तो सुना जो है बाहर से, जब यही कल ऐसे घटना होगी, ब्लेड मार ले, किसान मजबूर है, किसी बच्चे को फीस नहीं जा रही, किसी को डॉक्टर के लिए जाना है, इसलिए जो है दिक्कत बहुत बड़ी आ गई। ये और भी किसानों ने भी यहाँ मतलब एक दिन फिर किसान ऊपर बैठ कर चढ़ गए थे, बड़ी मुश्किल से उतार कर लाए। लगातार कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अगर कोई बड़ा हादसा होगा कौन जिम्मेदार होगा? अनुरूप भाई, किसान बहुत परेशान हैं और डीएम साहब के पास भी कल हम गए, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। शास्त्री जी एक इतने झुक रहे हैं किसानों के मध्य, इतना शायद कोई किसान नेता आज तक झुका नहीं होगा। दिवाली से जो पहले की किस्त है उसके लिए भी प्रशासन को कल कहा, अगर वो दिवाली से पहले की किस्त दे दो, जिस तरह ये किसानों को हम मना ले, हाथ जोड़ ले, अगर में किसी डाल मान जा। किसान वाकई ढेर परेशान है, बहुत ही, इतना किसान कभी हमारे इलाके का परेशान नहीं हुआ था जितना पिछले 2 साल तक बनियाओं के उधार। दिवाली हम नहीं मना सकते, बच्चे को स्कूल हम नहीं भेज सकते, स्कूल में तो बच्चों को निकालने लग रहे, गांव में बिजली के मीटर कटने लग रहे, क्या करे किसान। अब वो जो किसान आया, आने के बाद में उसने एकदम ऐसे ब्लेड वो कर दिया, अच्छा पीछे तक करके आया। अब किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी? प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन किसानों पे तो दबाव बना रहा। अगर प्रशासन, डीएम साहब अगर अपने अधिकारों का प्रयोग करे और हमारा पेमेंट मिल वाले से जब चाह 1 घंटे के अंदर अंदर पेमेंट करा सकते हैं, अगर डीएम साहब चाह, क्योंकि डीएम साहब इस ज़िले के मालिक है, उनकी हर तरह के संसाधन उन पर उपलब्ध है। किसान बार बार विनती कर रहा, डीएम साहब हम भूखे मर रहे, हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना कोई पार्टी का नेता कर रहा, ना कोई हमारे सोसाइटी के कर रहे, ना कोई हमारे डायरेक्टर कर रहे, ना कोई हमारे चेयरमैन कर रहे, ना कोई हमारे चुने हुए डेलीगेट कर रहे। कहाँ जाए, किसके नीचे लगे, कौन से चौधरी के नीचे लगे, कौन सी पार्टी के नीचे जा, क्या करें हम? हमें आप ये बता दो। हम आपके माध्यम से आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आप कोई रास्ता दिखाते हो अहिंसा का, हम रोड जाम करने की हिम्मत ही नहीं है, ना हम रोड चाहते जाम करना। कहाँ जाए? आपके माध्यम से आप प्रशासन से पूछ के बता दो। अगर 1 घंटे में हम यहाँ से जाने के लिए तैयार हैं, ना तो कोई हमारा किसान भाई आत्महत्या के लिए यहाँ आएगा, उससे इलाज का पैसा जब आदमी अपने घर में, मेरे घर से भी मेरी माँ का फ़ोन आया, अगर बेटा छाती में दर्द हो रहा, मेरी कॉल डिटेल चेक कर लो आप। मैं स्टोर वाले को फ़ोन करा, मैं कहा भाई सॉर्बिट्रेट रखवा दे जीभ के नीचे और एस्प्रिन दे दे। अब भी उसका मलहनी मेरा गांव है, बैंक के सामने मकान है, जाकर घर देख लो। मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ हूँ और आप घर जाकर देख लो एक बार, कैसा है या नहीं है, कॉल डिटेल है, प्रशासन निकलवा सकता है। नंबर ये रहा मेरे पास नंबर, ये नंबर है, इसकी कॉल डिटेल निकलवा लो। चलो नंबर बताने की जरूरत नहीं है। शास्त्री जी 2 दिन का आपने अल्टीमेटम दिया है कि चारों तरफ जाम लगाओगे, तो अब क्या है, जैसा ऐसा हो गया, घटना हो गया, अब कोई और इरादा है? भाई यहाँ किसान मान ले परेशान हो रहे, अब आत्महत्या करने लगे, अब क्या करें भाई? कुछ ना कुछ तो सख्ताई करनी पड़ेगी भाई। 2 दिन में कुछ नहीं ढंग बैठता तो अपना वही काम करेंगे भाई। रोड में बैठेंगे बस, और क्या है, सुनता कोई है नहीं भाई। तो आखिरी हथियार है बस, इसे हमने चला दिया, आर पार है बस। 2 दिन बाद पर मस्त रही, हमारा भाई बेच रहा था, ये हमने छोड़ दिया बस। वही शासन जाना, प्रशासन जाना, उनका तोड़ वो कर लो, नहीं लग छोड़ दे तो बस। ताऊ जी हम तो समस्त किसान सरदारी से अपील करें, अगर वे हमारे शामली इलाके के किसानों के सच्चे हितैषी है तो वे मील पे ज़्यादा भारी से भारी संख्या में आवे। यहाँ कोई छोटे बड़े की लड़ाई नहीं है, यहाँ किसान है। संजीव शास्त्री जी किसान है, नेता नहीं, किसान है हमारे की तरह। और जो अफवाह फैला रहे, कहने भाई संजीव शास्त्री जी नेता बनना चाह रहे, संजीव शास्त्री जी नेता नहीं बनना चाह रहे। संजीव शास्त्री को तो हम आज्ञा करके
उनके माध्यम से प्रशासन को रोना रो रहे, अपना हाथ जोड़कर रोना रो रहे हैं। प्रशासन, डीएम साहब, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, शामली का किसान आपके आगे हाथ जोड़कर विनती कर रहा, किसी तरह हमारे पैसे दिलवा दो। इनके मिल मालिक के हाथों का खिलौना ना बने उत्तर प्रदेश सरकार। आज तक उत्तर प्रदेश सरकार में किसी सरकार ने ऐसी हठधर्मिता नहीं दिखाई थी जितनी आज 18-20 दिन से धरने पहले भी हुए, सरकारों ने ट्रैक्टर भी दिए, नईमा कांड भी हुआ था, उसमें ट्रैक्टर भी मिले, पहले भी अनेकों धरने किसानों के चले। सरकार ने वार्ता करी और अपने वादे निभाए। और योगी आदित्यनाथ जी, जिनका हर राज्यों में नाम लिया जाता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह का हो, अगर उन तक आप हमारी बात पहुंचाते हो, हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारा जल्द से जल्द पेमेंट ना जो 2 साल का भुगतान रुका हुआ है उसे दिलवा दे, और आदरणीय योगी जी से भी और मोदी जी से भी। और आप बता दो कोई रास्ता, अगर आप हमें कोई रास्ता बता, उस पर भी करेंगे बात। ताऊ जी, इतना लंबा समय हो गया, 18-19 दिन लगभग हो गए, हम भी कवर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा टाइम नहीं आया था। किसान पहले वो बाग के ऊपर चढ़ गया था कूदने के लिए, वहाँ भी जो युवा थे यहाँ पे उन्होंने बाग का पकड़ लिया। लेकिन अचानक आज तो इतना बड़ा यहाँ पे हादसा हो गया, कांड होगा कि अचानक ब्लेड निकाले और गले पे फेरना चालू कर दिया, पीछे से ही अपना गला ही रेत लिया। विवश हो जाए इंसान जब क्या करे, व्यवस्था सब कार्य कराती है इंसान पर। सन 77 जैसी स्थिति है किसान के सामने। 77 में भी गन्ने की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मोराजी पीएम होते थे उस टाइम पे, मोराजी देसाई। हाँ, लेकिन उस टाइम जो है पैसा तो मिल रहा था, 13.5 रुपये का गन्ने का रेट था उस टाइम पे। कोल्लू में और ये आम जो है पब्लिसी वो 2 रुपये 1.5 रुपये का था, तो किसान किसी तरह अपना पेट पाल रहा था। लेकिन ये तो कल मैं मीटिंग में गया शास्त्री के साथ, पहले गर्मा गर्माई, उसके बाद जो है डीएम साहब से, एडीएम साहब से बात हुई। शासन, प्रशासन और मिल मालिकान तीनों हठधर्मिता पे आ रहे। हमें तो कहे धरना ठा ले जाओ, हम मतलब हम खाली हाथ चले जा, जैसे आए थे ऐसे चले जा। मिल मालिकान पे कोई दबाव नहीं गिर रही। प्रशासन, शासन को ये फर्ज होता है कि पैसा है हमारा, कोई नाजायज मांग तो नहीं, नाजायज मांग तो हो तो हमारी गलती है, तो हमारा पैसा चाहिए, हमें घर चलाना अपना, गृहस्थी के लोग हैं सब, तो अपने बच्चे भी पढ़ाने हैं, अपने ये बिजली का बिल भी देना है, और अपनी कीटनाशक दवाएं, खेती में जो पेस्टिसाइड वगैरह लगता है सब कुछ चाहिए। अब गन्ने की हम ये नहीं चाहते कि उद्योग बंद हो, किसान ये चाहता है क्षेत्र का कि हमारा पैसा मिल जा और उद्योग चालू हो जा। उद्योग बिना जो है गौरव है उद्योग क्षेत्र का, मैं मानता हूँ इस बात को, सब किसान मानते हैं। लेकिन उन्हें पिछला बकाया तो 3 साल लोग कौन छोड़ देगा? जो 3 साल में आपने मुझे 200 रुपये दिए तो वो जो है 60 रुपये रह जाएंगे। जिस तेज़ी से महंगाई बढ़ रही तो 60 रुपये रह जाएंगे। तो जो हमारा था वो 213 का, वो तो मान लो 100 करोड़ रह गए। इतना लेस हो जा, क्यों महंगाई बढ़ती रहे, जीडीपी में डिफरेंस आता रहे, तो ये है बात। तो भाई ये देना नहीं चाह रहे हमारे, और हम लेकर जाएंगे, हमारा हक है यूँ। अच्छा, यहाँ का किसान जो आपका माध्यम से कहना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ का किसान दब्बू किस्म का किसान नहीं है। प्रशासन ये सोचता हो कि मतलब इन्हें दबा ले, यहाँ का किसान दबने वाला नहीं है। ये जो है क्रांति की भूमि है, जितना से दबाओगे उतनी चिंगारी और उठेगी। तो ये बात है। तो प्रशासन से अपील है, दबाने की कोशिश न करे, प्यार से बातचीत के माध्यम से इसका रास्ता निकालने का प्रयास करे। ऊपर से दिवाली भी आ रही। अच्छा, किसान तो बहुत बढ़िया कर, लेकिन प्रशासन बढ़ता ही नहीं। दूसरी बात यह है, जैसा प्रशासन बुलाता है हमें मीटिंग के लिए, मिल मालिकान को क्यों नहीं बुलाता, यूनिट हेड को क्यों नहीं बुलाता? ये कौन सा तरीका है? भाई एक पक्ष से बुला लिया आपने और दूसरा पक्ष बुला नहीं, ये कौन सा तरीका है? दोनों पार्टी बैठेगी, बीच में प्रशासन जो है बिचौलिया की तो भूमिका निभाऊगा। हाँ, प्रशासन उन्होंने बुलाता नहीं, हमें बुला ले, तो बातचीत का रास्ता जब भी तो निकलेगा, जब ही हल होगा इसका। प्रशासन से मेरी अपील है कि यूनिट हेड को, जो भी जिम्मेदार है उधर से मिल मालिकान की तरफ से, उसे भी उस पार्टी को बुलावे और इधर से किसानों को बुलावे और बातचीत के माध्यम से उसका रास्ता निकालने का प्रयास करे। प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, शासन की भी जिम्मेदारी होती है। तो हालत बहुत खराब है। आज एक किसान ने आत्महत्या करने को विवश हो गया बेचारा, बहुत मुश्किल से पकड़ के उसकी जान बचाई।
बहुत किसान ऐसे है मेरे क्षेत्र में जो 6 बीघे के 5 बीघे का है, कैसे घर चलाओगे? और उनके पैसे यहाँ कम रहे, बताओ कैसे चलाओगे? तो ताऊ जी आपने क्या लगाया, मतलब अचानक से के दिमाग में आई होगी उनके? दिमाग में तो भाई आवेगी सबके, हो गए तो ये तो चल गए काम आज तक। ये तो 2 दिन के बाद देखे तो यहाँ देखे कितने काम जुड़ेंगे। आर पार की लड़ाई है, इसमें मरेंगे भी, सब मामला होगा। किसान जहाँ रोड पर बैठेंगे सोमवार को, सारी रोड जाम होगी, पूरी शामली जाम हो जाएगी। जीव देना तो ना पड़ेगा। ये तो मानेगा तो फिर किसान नहीं करता, फालतू नहीं है, इन्हें भी काम होता है। बड़ा समस्या है यहाँ पे अब किसान जो है। हाँ जी, हाँ भाई, किसानों की जो है तंग तो लिए हम तो नवयुवक देख किसान है, नवयुवक किसान है हम, नवयुवक किसान है मैं। पर जो है एक बात देखी नोट करके, खेती बाड़ी में कुछ नहीं दे रहा। अगर मोदी को जो है हम 2 रुपया लोन ठान लगे, उन लोन पर तो हम वो लेगा हमारे पास 2-3% ब्याज हमारे पता। अगर हम करने लगे उस पता ही लबा हमारा पैसा है थारे ऊपर, वो 2-3 लाख रुपए पड़े हमारे, जैंक भी पड़े हमारे खाते में, उनका ब्याज क्यों नहीं दे रहा? वो उनका भी ब्याज सुद्धा लेंगे हम, ब्याज सुद्धा जाएगा हमें, साफ बात। ये बड़ा आज यहाँ पे स्थिति जो है क्रिटिकल हो गई थी। अब उनको अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। कल फिर देखते हैं कल का यहाँ कैसा माहौल रहने वाला है, और आपको क्या लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज मैं थोड़ा सा भावुक हो गया हूँ, तो गांव ग्वांड को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।